गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन लेक्चर नंबर 27 पढ़ेंगे मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज का, जिसका टॉपिक है सर्विस प्रमोशन। तो जैसा आप सभी को पता है, प्रमोशन क्या है। प्रमोशन एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में दुनिया में सब लोगों को बताता है, चाहे वो कस्टमर हो, स्टेक होल्डर्स हो या पब्लिक हो। तो एक बार आपने अपने टारगेट मार्केट को कंसीडर कर लिया, टारगेट कस्टमर देख लिया, अब आपको ये सोचना पड़ता है कि आप उन तक पहुँचे कैसे। तो कई सारे बिजनेस तो क्या करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, रेफरल, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन जैसी कई टेक्निक्स को या टूल्स को यूज़ करते हैं पब्लिक तक पहुंचने के लिए या अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो यदि हम देखें तो एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये क्या है, ये टूल्स हैं जिनके थ्रू हम अपने जो मैन्युफैक्चरर होता है वो पब्लिक तक अपने मैसेज को कन्वे करा सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक कम्युनिकेशन का टूल है जिसमें हम कस्टमर्स को, क्या है, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताते हैं कि कैसे हमारा प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर से अच्छा है और कैसे पब्लिक इस चीज़ को परचेज़ कर सकती है। ये हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर को समझाते हैं। एडवर्टाइज़ करते क्यों है? हर एक कंपनी का एडवर्टाइज़ करने का जो ऑब्जेक्टिव वो है सेल्स को बढ़ाना। तो यानी सेल्स को बढ़ाना, कंपनी के नाम, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी की सर्विसेज को कस्टमर्स के लिए फेमिलियर करना, अपनी खुद की एक अच्छी गुडविल क्रिएट करना, पब्लिक को एजुकेट करना और प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की सर्विसेज के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी कस्टमर्स को अवेयर करना, ये एडवर्टाइजमेंट का मकसद होता है। कैसे कर सकते हैं अच्छी एडवर्टाइजमेंट? तो उसके लिए यूज़ में आता है एडा मॉडल। एडा क्या है? अटेंशन। कि जब आप एडवर्टाइजमेंट करें तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए वो आई कैचिंग हो, यानी कस्टमर को वो देखने में अच्छा लगे, समझ में आए। इंटरेस्ट क्या कहता है कि अटेंशन के बाद हम कस्टमर्स को क्या करते हैं, इंटरेस्ट को हम क्रिएट करते हैं। मैसेज और ऑफरिंग जो हम भी इस मैसेज के अंदर दिखा रहे हैं, जो हम कस्टमर्स को ऑफ़र कर रहे हैं, तो उनके मन में परचेजिंग करने के लिए इंटरेस्ट को डेवलप किया जाता है अंडर दिस एडा मॉडल। फिर आता है डिज़ायर। डिज़ायर क्या है कि उस इंटरेस्ट के साथ साथ उसकी नीड, वांट और डिज़ायर को, कि ये प्रोडक्ट आपकी डिज़ायर के लिए है, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए है। और लास्ट में आता है एक्शन। जब हमको लगता है कि आपका डिज़ायर भी जनरेट हो रही है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर कस्टमर्स को परसुएट करते हैं ताकि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करें। तो और कौन कौन से मीडिया होते हैं नॉर्मली? तो जैसे हम लोग क्या देख सकते हैं, कई बार तो क्या है, ये कहा जाता है कि अपने अपने बजट के अनुसार ही लोग अपने एडवर्टाइजमेंट टूल्स को यूज़ करते हैं। फिर भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे स्टेशनरी, जैसे लेटर हेड्स, एनवलप्स, बिजनेस कार्ड्स। तो यहाँ पे आप जब यूज़ कर रहे हैं तो यानी आप बिज़नेस कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, लेटर हेड यूज़ कर रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या, आप अपने इमेज को स्प्रेड आउट कर रहे हैं, अपने नेम को आइडेंटिफिकेशन में डाल रहे हैं। ऐसे ही गुड क्वालिटी स्टेशनरी, जो कि क्या है, हाई स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन को दिखाती है। क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, जैसे कई सारे हाईलाइटर यूज़ करते हैं, मार्कर्स यूज़ करते हैं, तो भी क्या है कि आपकी अच्छी स्टेशनरी के थ्रू भी हम अपने आप को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। ऐसे ही विंडो डिस्प्ले भी होता है। विंडो डिस्प्ले क्या है? एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन है, जहां आप अपने बिज़नेस ऑफिस या शॉप के सामने अपने प्रोडक्ट या अपने बिज़नेस की इमेज को शो करते हो, और ताकि लोग जो है उस चीज़ को देख के अट्रैक्ट हो सकें। फिर आता है प्रेस। प्रेस क्या है? ये जनरल एडवर्टाइजमेंट है। इसके अंदर जैसे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। और ये भी आपकी जो प्रेस एडवर्टाइजमेंट है, ये भी आपकी इमेज को बिल्ड करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, सेल्स के कैंपेन चलाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फिर आता है रेडियो। रेडियो क्या है? रेडियो यूँ कहें कि एक आइडियल मीडियम है कि जो आपका स्पेसिफिक टारगेट है उस तक पहुंचने का, जैसे टीनेजर्स तक, रेसिंग फॉलोअर्स तक, ग्रोसरी में जो दुकानों में जाके बाय करते हैं चीज़ें, उनके लिए। इसके अलावा जो रेडियो एडवर्टाइजमेंट होता है वो नॉर्मली क्या है, 15 से 30 सेकंड के चार्जेस करता है। तो इसमें क्या है कि आप डीजे डिस्कशंस, कई सारे टॉक शोज़, इसमें भी अपने आप को प्रमोट कर सकते हो। और कई सारे रेडियो स्टेशन तो क्या है कि पैकेज भी देते हैं, और इस पैकेज में क्या है कि वो अपने किसी अच्छे प्रोग्राम के अंदर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। देन आता है टेलीविज़न। टेलीविज़न तो आप सभी लोग देख रहे होंगे, तो ये भी एक पावरफुल मीडियम है जिसमें हम लोग साइट, साउंड, मूवमेंट, हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं।
और ये बेसिकली क्या है कि अच्छा कैंपेन माना जाता है, क्योंकि लोग चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, तो वो याद भी रखते हैं। फिर आता है डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल क्या होता है? डायरेक्ट मेल जैसे कि हम ईमेल्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, फैक्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर तक बताएं। तो जैसे न्यूज़लेटर, कैटलॉग्स के थ्रू अगर आप किसी को ईमेल करना चाह रहे हैं तो आप अपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पूरा एक फ़ाइल बना के उसको ईज़िली क्या कर सकते हैं, सेंड आउट कर सकते हैं। तो आप अपनी मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं ईज़िली। फिर आता है आउटडोर। आउटडोर क्या कहता है? आउटडोर जैसे कि बिलबोर्ड्स हम देखते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं दीवारों पे, साइन बोर्ड, लाइट्स पे, सड़कों पर। तो ये भी क्या है कि ये अपने अपने इमेजेस को अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर रही है। फिर है सिनेमा। सिनेमा भी आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने लग गया है। तो यहाँ पे क्या है कि एडवर्टाइजमेंट पीवीआर्स में, सिनेमा हॉल्स में रखे जाते हैं, क्योंकि लोग जाते हैं। आजकल अब देख रहे हैं कि बहुत सारा टीनेजर्स को भी क्रेज़ हुआ है मूवी देखने का पीवीआर सिनेमा हॉल्स में। तो वहाँ पे भी हम अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को दिखा सकते हैं। और आजकल जो सबसे अच्छा यूज़ किया जा रहा है वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत जल्दी ग्रो किया है, और इसमें हम जैसे वेबसाइट के थ्रू या लिंक बना के हम लोगों को भेज सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं। आजकल तो सोशल नेटवर्किंग साइट भी एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग यूज़ करने लग गए। फिर आता है सेलिंग। सेलिंग क्या है? सेलिंग का मतलब है कि जब हम अपने गुड्स और प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं और उसके बदले में कुछ पैसा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? यहाँ पे कुछ स्टेजेस हैं। स्टेजेस में जैसे मान लीजिए प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। ये क्या कहती है? सबसे पहले आप हमें प्रोस्पेक्ट को ढूंढना चाहिए कि वो लोग जो कि आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं, जिनकी नीड है आपका प्रोडक्ट। फिर प्री अप्रोच। प्री अप्रोच क्या कहता है कि उसको वो प्रोडक्ट बेचने से पहले उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, वो कस्टमर है क्या, क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, पहले कौन सा कॉम्पिटिटर है, इस बारे में जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं वो ले लीजिए। फिर आता है अप्रोच। अप्रोच का मतलब है जब हम उस पर्टिकुलर कस्टमर के पास जाते हैं, उससे मिलते हैं, यानी कि अप्रोच, उसको पहुंच गए हम उसके पास। फिर आता है प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो जो डेमो दिखाया जाए, जैसे आरओ का प्रोडक्ट है, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, तो ये आप दिखा के ही अपने प्रोडक्ट को डेमो कर सकते हैं और उसके फीचर्स के बारे में बता सकते हैं। देन हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। जब आपने अपने प्रोडक्ट को डेमो किया या उनको समझाया, तो ये तो कोई भी अगर क्वेरी है किसी कस्टमर के मन में, तो वो उस चीज़ को उसको पूछ सकता है। और इस प्रोसेस के बाद लास्ट आता है क्लोजिंग। अब यदि कस्टमर के सब कुछ डाउट क्लियर है, उसको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो वो क्या करता है? आपके प्रोडक्ट को ख़रीद लेता है, यानी कि आप क्लोज़ कर देते हो उस पूरे प्रोसेस को। और उसके बाद फिर आपका आता है फॉलोअप। फॉलोअप क्या है कि आप एक बार बेचना काफ़ी नहीं है, उसके बारे में ये कस्टमर से बार बार रिव्यू लेते रहे, फीडबैक लेते रहे, परफॉर्मेंस देखते रहे उस प्रोडक्ट की, तो भी कस्टमर क्या है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, सेटिस्फाइड होता है। फिर आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या है? सेल्स प्रमोशन का मतलब है कि एक शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर अपनी सेल्स को बढ़ाना। तो इसके अंदर क्या है कि हम कई सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को एक शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं सेल्स को। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? तो जैसे कंज्यूमर प्रमोशंस हैं, बिज़नेस प्रमोशंस हैं, रिटेलर प्रमोशंस हैं, होलसेलर प्रमोशंस हैं, सेल्स फोर्स प्रमोशन है। तो कई तरीके के टाइप होते हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रमोशन अगर हम देखें, जैसे पॉइंट ऑफ परचेज़ हम लोग कहती है, जैसे जहाँ पे कस्टमर ख़रीदता है तो वहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई डिस्काउंट ऑफ़र लगा सकते हैं उनके लिए, कोई सैम्पल के तौर पे दिखा सकते हैं। इन स्टोर डेमोन्स्ट्रेशन, सैम्पलिंग, या किसी सेलिब्रिटी के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को एंडोर्स करके भी बेच सकते हैं। कूपन, स्वीट टेप, गेम्स करके भी हम अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई ऑफ़र दे के या मल्टीपल पैक्स के साथ पैकेज दे के हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ऐसे ही बिज़नेस प्रमोशन है, जैसे सेमिनार्स के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, ट्रेड शोज़ के थ्रू, टेली मार्केटर्स के थ्रू, न्यूज़लेटर्स के थ्रू, स्पॉन्सरशिप के थ्रू। तो ये सब आपके बिज़नेस प्रमोशन टूल्स हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें तो आपके जो भी सेल्स से रिलेटेड है लोग, उनको आप इंसेंटिव दे सकते हैं, स्टाफ इंसेंटिव दे सकते हैं। कंपटीशन अगर आप इनमें कराएं आपस में, तो भी वो लोग सेल्स को बूस्ट कर देते हैं। बोनस स्टॉक भी आप दे सकते हैं अपने रिटेलर और होलसेलर को। और फिर आता है सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स क्या है? जैसे जो जितना बेचेगा उसको तो फिर कमीशन भी आप ऑफ़र कर सकते हो, और इनमें आपस में कंपटीशन करा के उनको इंसेंटिव और अवार्ड और प्राइसेस से भी क्या कर सकते हैं, बूस्ट अप कर सकते हैं। तो बच्चों यही वो टॉपिक थे अभी तो हम जो पढ़ रहे थे अभी। इसके बाद आता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या कहता है? पब्लिक रिलेशन क्या कहता है कि कोई भी ऐसा तरीका जो आपने सोचा समझा है, प्लान्ड है, और
ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के साथ जुड़ने के लिए वो सोची समझी एक्टिविटी कर रही है। तो पब्लिक रिलेशन क्या है? पब्लिक के साथ गुड रिलेशन को बिल्डअप करना, ताकि पब्लिक आपकी कंपनी के बारे में अच्छी इमेज कायम करे, आपके स्टेक होल्डर्स आपके बारे में अच्छे बिजनेस के बारे में सोचे, पब्लिसिटी करें। तो इसमें क्या है, आजकल थोड़ा सा र्यूमर्स को फैलाया जाता है, कई बार इवेंट्स जोड़ा जाता है ताकि पब्लिसिटी स्टंट को उसको नाम दिया सके। पर जबकि पब्लिक रिलेशन क्या कहता है? हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन विद द पब्लिक, ताकि लोग जो है आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद सेटिस्फाइड हो सके। तो यही था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।